नमस्कार, इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय खोज और टीके से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी व डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं खोज और टीके पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। 1956 में जो हीन तज्जियों द्वारा घोषित मानव गुणसूत्रों की संख्या है 46। पादप कोशिका में केंद्रक की खोज 1930 के दशक में की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। प्रोटीन की संरचना को समझाया गया था पोलिंग और कोरी द्वारा। राइबोसोम पहली बार 1950 के दशक के मध्य में प्रेक्षित किया गया था जॉर्ज ई पलाडे द्वारा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंजित तंत्रिका ऊतक की छायाचित्र पहली बार प्रकाशित की गई थी कैमिलो गाल्जी द्वारा 1873 में। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का वर्णन किया था विलियम हार्वे ने। 1665 में कोशिका शब्द प्रस्तावित किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक जीवाणु है जिसकी खोज की थी बेरी मार्शल और रॉबिन वारेन ने। सेल शब्द बना है लैटिन शब्द सेलुला से। प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका पहली बार 1960 के दशक में प्रदर्शित की गई थी जॉर्ज ई पलाडे के द्वारा। भारतीय पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं जगदीश चंद्र बोस। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध सूत्र वाक्य ओमरिस सेलुला ए सेलुला 1885 में दिया गया था रोडोल्फ लुटविंग कार्ल विर्चो के द्वारा। नोट ओमरिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि नई कोशिकाओं पहले से मौजूद कोशिका से विकसित हो रही है। डीएनए का दोहरा पेचदार मॉडल प्रस्तावित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है समझाया गया था रोडोल्फ विर्चो द्वारा। जीवित जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। विश्व की पहली सफल वैक्सीन बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस अनुसंधान के अग्रणी और साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक है वाल्थर फ्लेमिंग। एथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज की गई थी लुई पास्चर द्वारा। एड्स फैलाने वाले वायरस की खोज की गई थी 1983 में। बीसीजी बेसल कैलमेट गुएरिन टीका है तपेदिक। कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में। जीवित जीवों के लिए द्विपद नामकरण विकसित किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। प्राणिशास्त्र के जनक अरस्तु। एक कोशिकीय जीव रूपों की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किए थे 1674 में। वाल्थर फ्लेमिंग ने कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले दागदार पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द दिया था 1879 में। वह पारिस्थितिकी विज्ञानी जो 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पौधों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है हेनरी चैंडलर काउल्स। 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन थायमीन B1। 1935 में शैवाल की संरचना और प्रजनन प्रणाली को बताया था F.I. फ्रिटज ने। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे स्थानांतरित होते हैं यह बताने वाले पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं रेमंड एल लिंडमैन। 2005 में फिजियोलॉजिया मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार बीच साझा किया गया था जे रॉबिन वारेन और बेरी जे मार्शल के बीच। वह व्यक्ति जिसने यह पता लगाया कि अल्कोहल किण्वन के लिए उत्तरदायी खमीर एसिड का उत्पादन करके इस प्रक्रिया को खराब भी कर सकता है लुई पास्चर। कैमिलो गोल्गी और सैंटियागो रामोनी कैजल को तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1906 में। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अल्कोहल की खोज के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। मैथियास स्लेडेन ने पादप कोशिका की संरचना और उत्पत्ति पर एक लेख प्रकाशित किया 1838 में।
1972 में संख्याओं का पिरामिड शब्द दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया है जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे द्वारा। 1879 में सैलामेंडर भ्रूण में कोशिका विभाजन का निरीक्षण किया गया था वाल्थर फ्लेमिंग द्वारा। रुडोल्फ विर्चो ने सेलुलर पैथोलॉजी शीर्षक का एक निबंध प्रकाशित किया। 1855 में हैजा का टीका जेमी फेरन द्वारा विकसित किया गया था। 1855 में चेचक के टीके के खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर। टीबी के टीके के खोजकर्ता हैं लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन। प्याज के रासायनिक उत्तेजक पदार्थ प्रोपेथियल एस ऑक्साइड से उत्तेजित नेत्र का भाग है लैक्रिमल। क्लोरोफिल की संरचना का वर्णन करने के लिए 1915 में नोबेल पुरस्कार जीता था रिचर्ड वेलस्टेटर ने। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। एक्सरे की खोज की गई थी WC रोएंटजेन 1895 द्वारा। ओकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कोविड-19 के इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा विनकोव-19 किसके रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित की गई थी घोड़ों के। द्विपद नामकरण प्रस्तुत किया गया है कैरोलस लिनियस द्वारा। मानव शरीर में जीवाणु संबंधी संक्रमण का इलाज किया जाता है प्रतिजैविक द्वारा। पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया था जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे द्वारा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी कार्क का अवलोकन करके। जीका वायरस के लिए पहला टीका है। इसे पेश किया गया था भारत बायोटेक भारत द्वारा। भ्रूण की वृद्धि की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है अल्ट्रासोनिक। किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर ने। प्रकाशानुवर्तन की अवधारणा दी थी चार्ल्स डार्विन 1880 ने। इम्यूनोलॉजी के जनक है एडवर्ड जेनर। विकासवाद के सिद्धांत की खोज की थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। लुई पास्चर ने टीकाकरण की खोज की थी एंथ्रेक्स के विरुद्ध। वंशानुक्रम के नियम की खोज की थी ग्रेगर जोहान मेंडल ने। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। OPV का पूर्ण रूप है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाई गई प्रति खुराक OPV वैक्सीन की बूंदों की संख्या है 2। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इबोला वायरस की खोज हुई थी 1976 में। प्लाज्मिड को पहली बार 1952 में जीवाणु कोशिकाओं में प्रस्तुत किया गया था जोशुआ लैंडरबर्ग द्वारा। कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा गया था J.E. पुरकिंजे द्वारा। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। हरगोविंद खुराना को जाना जाता है जीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए। वह वैक्सीन जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वेक्टर के रूप में एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण का उपयोग करती है कहलाती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जिसका प्रयोग कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ किया गया था उदाहरण है mRNA टीके के। डिप्थीरिया टेटनस से बचाने वाले टीके का प्रकार है टॉक्साइड। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस संक्रमण चिकनपॉक्स के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है एक्साइक्लोवीर। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। गले के संक्रमण मेनिंजाइटिस सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। किसी परिभाषित जनसंख्या में स्वास्थ्य और बीमारी के निर्धारकों घटना और वितरण के अध्ययन को कहा जाता है महामारी विज्ञान। चिकित्सा की एक शाखा जो यकृत पित्ताशय पित्त वृक्ष और अग्नाशय को प्रभावित करने वाले रोगों के अध्ययन और निदान से संबंधित है हेपेटोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है कीट विज्ञान। मानव समाज और संस्कृतियों तथा उनके विकास के अध्ययन को कहा जाता है मानव शास्त्र। त्वचा विकारों के निदान और उपचार से संबंधित चिकित्सा की शाखा है त्वचा विज्ञान।
वह पौधा जिसका उपयोग ग्रेगर मेंडल ने क्रॉस ब्रीडिंग या संस्करण के लिए किया था। मटर का पौधा। विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी। प्रथम स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई थी एंटोन वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। 1890 के दशक में नॉर्थ वेस्ट इंडियाना के इंडियाना टिब्बा में पारिस्थितिक अनुक्रमण का अध्ययन किया गया था। हेनरी चैंडलर काउल्स द्वारा जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अर्नस्ट हैकेल 1866 द्वारा। वह पुस्तक जो पारिस्थितिकी की पहली परिभाषा जानवरों का उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण से संबंध के रूप में प्रदान करती है। जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वह वैज्ञानिक जो गन्ने और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जानकी अम्माल। किसी क्षेत्र में बीमारी के लापता मामलों की पहचान करने की एक विधि है। प्रहरी निगरानी। एक डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करता है और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट। कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। इचिथोलॉजी का संबंध है मछलियों के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, विपणन से संबंधित है कहलाती है ओलेरीकल्चर। लिखने की क्षमता का नष्ट होना को कहते हैं एग्रेफिया। अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद की अवधि पर केंद्रित है प्रसूति विज्ञान। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ओनेइरोलॉजी। घरेलू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। कीरोपोडी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध है पैरों से। विटामिन शब्द गढ़ने वाले व्यक्ति हैं कासिमिर फंक। प्रकाश संश्लेषण के जनक है जॉन इगेनहॉज। फसल उत्पादन में पादप एवं मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को कहा जाता है एग्रोनॉमी। घास से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है एग्रोस्टोलॉजी। ब्रायोफाइटस के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है ब्रायोलॉजी। शरीर की संरचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है एनाटॉमी। साइटोलॉजी अध्ययन है कोशिकाओं का। हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है, इसे व्यक्त किया था जेबीएस होल्डेन ने। जंतु के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। इस विचार पर आधारित दृष्टिकोण की जो जीव अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक संख्या में अंतर जमा हो जाएंगी को कहा जाता है आणविक फाइलोजेनी। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करती है यूजेनिक्स। वह तकनीक जो अल्ट्रासाउंड तरंगों को प्रतिबंधित करके हृदय की प्रतिकृति बनाती है इकोकार्डियोग्राफी। मृत मानव शरीर का अध्ययन कहलाता है ऑटोप्सी। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है विष के अध्ययन से। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेनकोलॉजी। वक में बनी छोटी छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए की जाने वाली विधि है अल्ट्रासाउंड। घास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। ओपरीन का जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत संबंधित है रासायनिक विकास से। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशीय प्रोटीन की संरचना, कार्य और अंतक्रिया के अध्ययन को कहते हैं प्रोटिओमिक्स। जीव जंतुओं की संरचना, प्रकृति और पारिस्थितिकी वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है जंतु विज्ञान। कृषि की एक शाखा जो खेत में फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है कृषि विज्ञान। कृषि की एक शाखा जो सब्जियों, फलों, सजावटी फूलों के उत्पादन से संबंधित है बागवानी। शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है एपीकल्चर। मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। बागवानी की एक शाखा जो सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है पुष्प कृषि। वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को मानते हैं एक प्रजाति के रूप में। ग्रेगर जोहान मेंडल को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है आनुवंशिकी के। सफलतापूर्वक क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी भेड़ का नाम था डॉली। एक ही प्रकार के जीवों की कुल आबादी का योग कहलाता है प्रजाति।
एक डॉक्टर जो श्वसन तंत्र के रोगों का निदान और उपचार करता है कहलाता है पल्मोनोलॉजिस्ट। विद्युत मस्तिष्क लेखन ईईजी एक चिकित्सा परीक्षण है जिसका उपयोग अध्ययन करने के लिए किया जाता है मस्तिष्क के विद्युत व्यवहार का। पादपों के विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की शाखा जो जानवरों और पौधों की संरचना से संबंधित है एनाटॉमी। वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया। पंचानन महेश्वरी ने वानस्पतिक नामांकन की द्विपद पद्धति दी गई थी कैरोलस लीनियस द्वारा। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयाघात से। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन उपयोगी है मधुमेह प्रबंधन के लिए। मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्फिग्मोमेनोमीटर। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है ए डेमोग्राफी, बी एपिग्राफी, सी एनाटॉमी, डी ऑटोप्सी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।